हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टेकी सपोर्ट पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राघव कलेब। आज की इस नई वीडियो में आप लोग के बीच में बात करूंगा कि कैनरा बैंक का जो एफडी हम लोग करवाते हैं उसका इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है और एफडी कराने से पहले हम लोग को क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ये इस वीडियो में आज आप लोग के बीच में समझाऊंगा। और कैनरा बैंक में यदि आप एफडी करवाना चाहते हो तो एफडी कराने से पहले ये सारी बातों पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो इनमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो एफडी पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और एफडी कराने से पहले आपको किन किन बातों पर ध्यान देनी चाहिए, आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो फिलहाल दोस्तों, मैं अभी यहाँ पे कैनरा बैंक की ऑफिशियल साइट पर मौजूद हूँ और अभी मैं आप लोग के बीच यहाँ पे कैनरा बैंक फिक्स डिपॉजिट के जितने भी सारे फैसिलिटीज़, फीचर्स वगैरह हैं और बेनिफिट वगैरह हैं, ये सारी चीज़ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। जिन लोगों को लगता है कि मुझे कैनरा बैंक में एफडी करानी चाहिए, तो एफडी कराने से पहले आप लोगों को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, आज मैं आप लोग के बीच एब्सोल्युटली पूरी तरह से शेयर करने वाला हूँ कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें आपको हमेशा ध्यान में रखनी ही पड़ेगी और रखनी ही चाहिए। आफ्टर ऑल, सबसे पहले मैं इनकी बेनिफिट्स के बारे में बात करूंगा। देखिए, कोई भी डिपॉजिट्स क्यों ना हो, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या फिर एफडी हो या फिर आरडी, कोई भी बैंक क्यों ना हो, आपको बेनिफिट कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता ही है। वैसे में कैनरा बैंक भी आपको बेनिफिट कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर ही रहा है। पहले इनके बेनिफिट्स के बारे में समझें तो इसमें आपको सिंपली इजी टू ओपन मिल जाता है। जब भी आप एफडी करवाते हो तो एफडी करवाने के बाद आप अपने एफडी को काफ़ी अच्छी तरीके से देख सकते हो कि आपने कितने अमाउंट का एफडी करवाया है अपने मोबाइल बैंकिंग के रिलेटेड से, यानी कि आप अपने मोबाइल बैंकिंग से उसे आप इजीली देख सकते हो। अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है मैं आपको अभी तुरंत बता देता हूँ, लेकिन फिलहाल अब इनके बेनिफिशियल्स के बारे में बता रहा हूँ। अप टू 19%, यानी कि 90% का लोन फैसिलिटीज अवेलेबल है। जब आप एफडी करवा लीजिएगा तो आपको लोन जो सो कैनरा बैंक से बहुत जल्द मिल जाएगा। जिन लोगों को लोन चाहिए, पर्सनल लोन, होम लोन एंड देन कोई भी लोन्स चाहिए, कार लोन, वो लोन लेने से पहले आप अपने अकाउंट में एफडी करवा लीजिए, आपको तुरंत लोन मिल जाएगा। फैसिलिटीज ऑफ पार्ट विड्रॉवल ऑफ डिपॉजिट्स इन यूनिट ऑफ 1000 रुपीज़ अवेलेबल। यहाँ पे ये देता है कि आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दिया है जहाँ पर आपको 1000 तक आपको डिपॉजिट इन यूनिट आप विड्रॉवल कर सकते हो और ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। तो अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, लेकिन फीचर्स के बारे में जानने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे आपको एक स्पेशल रेट मिलता है। जो सीनियर सिटीजन वाले लोग हैं उन लोगों को एफडी करवाने के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है। सीनियर सिटीजन क्या है, तो जिन लोगों का एज कम से कम 65 से अबव हो चुका है या तो फिर 45 50 से अबव हो गया है, उन लोगों को सीनियर सिटीजन कहा जाता है। तो उन लोगों को एक स्पेशल रेट मिलता है और वो रेट के अनुसार कहें तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उसको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है जब इनके फीचर्स के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स, यानी कि बहुत ऐसे लोग हैं जो एफडी करवाना चाहते हैं, बट एफडी कराने से पहले ये हमको जाननी पड़ेगी कि आखिर एफडी कितने अमाउंट से स्टार्ट होता है। मिनिमम आप कितना अमाउंट का एफडी करवा सकते हो। मिनिमम आपको यहाँ पे 1000 से आपको स्टार्टिंग देता है। आप 1000 से ऊपर आप अपना एफडी करवा सकते हो और मैक्सिमम को नो सीलिंग, यानी कि आप जितना कराना चाहते हो ये मैटर नहीं करता। लेकिन आप जब भी आप एफडी करवाइएगा उसका टाइम ट्रेवल लिया जाता है, उसका टाइम ड्यूरेशन ली जाती है। तो मिनिमम आपको 15 दिन का आपको यहाँ पे एफडी करवाने का ऑप्शन मिलता है। 15 दिन से पहले आप अपने एफडी को कैंसिल नहीं कर सकते, ना ही उसे तोड़ सकते हो। और यहाँ पे ये कहता है कि 7 से 14 डेज ओनली फॉर सिंगल डिपॉजिट्स ऑफ 5 lakhs एंड देन अबव। यहाँ पे 7 से लेके 14 दिन के बीच आपको एक सिंगल डिपॉजिट 5 लाख से ऊपर वालों को ही यहाँ पे मिलता है। हाँ, यदि आप 1000 रुपये जमा कर दिए और कहोगे कि मुझे 15 दिन का ही अमाउंट डिपॉजिट का पीरियड टाइम चाहिए, तो ये नहीं मिलने वाला। अब यहाँ पे मैक्सिमम 120 मंथ्स आपको मिल जाते हैं। जब बहुत ऐसे लोग हैं 50,000 60,000 रुपये का एफडी करवाते हैं तो उसको 120 मंथ्स तक आपको मैक्सिमम आपको मिलता है। उससे ज़्यादा आपको कभी भी एफडी नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज़ ये है
कि आपको इसमें आप जब मैक्सिमम 120 मंथ्स आप लीजिएगा तो उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1%, 5%, 10%, जितने का इंटरेस्ट है वो आपको काफ़ी बेहतर रूप से मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसमें इंटरेस्ट रेट का जो पेमेंट है उसका क्या फंडा है। आखिर जितने भी सारे बैंक हैं वो सारे बैंक आपको एफडी का इंटरेस्ट देता ही है, तो ऐसे में कैनरा बैंक भी आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देता ही है। तो यहाँ पे ये कहता है कि मंथली एंड देन क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल इंटरवल्स, यानी कि महीना में, या तो फिर आप कहें तो 3 महीने के अंदर, या फिर 6 महीने के अंदर, या फिर 1 साल के अंदर आपको एज पर डिपॉजिट्स चॉइस आपको मिलता है। यानी कि जब भी आप इसे जमा करोगे, जब भी आप जितना अमाउंट का आप एफडी करवाते हो, तो एफडी करवाते समय ये ध्यान देना है कि जो आप एफडी करवा रहे हो वो आप कितना का एफडी करवा रहे हो, ठीक है। और ये एफडी करवाने से ही आपका इंटरेस्ट वहाँ पे बनता है। यदि आप 50,000 60,000 का एफडी करवा लेते हो तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब यदि 10 रुपये का 1,000 का इंटरेस्ट रेट करवा लोगे तो उसका कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलने वाला। हाँ, नीचे फिर आपको यहाँ पे नॉमिनी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाता है जो अवेलेबल है। और ये नॉमिनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, यानी कि यदि आप अपने एफडी जो आपने करवाया उसमें यदि आप किसी दूसरे का नाम नॉमिनी के तौर पर ऐड करना चाहते हो, कल क्या होगा ये नहीं पता, तो आप यहाँ पे नॉमिनी को ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे नॉमिनी ऐड कर सकते हो। लोन फैसिलिटीज़ आपको 100% आपको मिल जाएगा। आपको यदि लोन चाहिए तो अवेलेबल है अप टू 19% ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट। यहाँ पे ये कह रहा है, ये भी कह रहा है, ये ध्यान में दीजिएगा कि यदि आपको लोन चाहिए तो लोन आपको तभी मिलेगा जब आपके डिपॉजिट अमाउंट पर ही आपको लोन मिलेगा। यहाँ पे अलग से आपको लोन नहीं मिलने वाला, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आपको यहाँ पे मिलता है। एप्लीकेबल एज पर प्रिवलिंग्स इनकम टैक्स रूल्स आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। यहाँ पे ये कहता है कि आपको टैक्स जो सो आपके एफडी से ऑटोमेटिक काट लिया जाएगा जब आपका इनकम टैक्स का जो रूल्स है उस रूल्स को ये फॉलो करेगा। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि आखिर इस एफडी को कौन कौन लोग एफडी करवा सकते हैं कैनरा बैंक में और कौन कौन लोग नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे साफ आपको कैनरा बैंक कहता है कि इंडिविजुअल जो भी एक सिंगल पर्सन है वो अपना करवा सकते हैं, ज्वाइंट फैमिली यहाँ पे इजी करवा सकता है, और गार्जियंस ऑन द बिहाफ ऑफ द माइनर्स, यानी कि अब कोई भी एक बच्चा करवा सकता है लेकिन उसको एक गार्जियन की आवश्यकता पड़ेगी। गार्जियन की आवश्यकता पड़ेगी इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि यदि कोई माइनर है तो उसके जगह पर गार्जियन को खड़ा होना पड़ेगा, यानी कि गार्जियन को सपोर्ट करनी पड़ेगी और कहनी पड़ेगी कि ये मेरा ही बच्चा है। हुप, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज एंड देन पार्टनरशिप, और ये कंपनी और एसोसिएशन यानी अदर इंस्टीट्यूशन से यहाँ पे पूरी तरह से क्या कर सकता है, एफडी करवा सकता है। एफडी करवाते समय ये ध्यान में रखना कि आप जो भी डॉक्यूमेंटेशंस दोगे वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंटेशंस को अपने पास लेके जाना। आप डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस आपको लगेगी और क्या। जब भी हम डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंटेशंस में एप्लीकेबल इन द बैंक्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म यहाँ पे आपको मिलता है। कहने का मतलब है एक बैंक के द्वारा आपको एक प्री डिस्क्राइब्ड फॉर्म फॉर्म मिलता है जिसको आपको फिलअप करना है। जैसे कि आपको अकाउंट ओपन करनी है तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मिलता है, उसी प्रकार आपको यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट का एक फॉर्म मिलेगा, उसको आपको फिलअप करनी पड़ेगी। एंड देन सेकंड आपको यहाँ पे कॉपी ऑफ पैन कार्ड, यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 या तो फॉर्म 61 आपको फिलअप करनी पड़ेगी। फोटोग्राफ ऑफ डिपॉजिट्स यहाँ पे आपको, और यहाँ पे फोटोग्राफ आपको यहाँ पे 2 कॉपीज आपको लेके जानी है, यानी कि 2 कॉपी आपको अपने फोटो का लेके जाना है। फिर आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड देन एड्रेस एज पर केवाईसी नॉर्म्स, यानी कि आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपको लेके जानी है, लेकिन वही प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लेके जानी है जिसमें आपका एड्रेस केवाईसी किया गया है, यानी कि इंक्लूडेड है। जैसे कि आधार कार्ड, आधार कार्ड को आप ले जा सकते हो एज ए मतलब केवाईसी नॉर्म्स पर आप इसे यूज कर सकते हो। और एनी अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एज एप्लीकेबल टू प्रेरियोरशिप कॉन्सर्न्स एंड देन पार्टनरशिप फर्म्स या तो फिर कंपनी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, ये सारे लोगों को अदर अदर डॉक्यूमेंट्स की भी यदि नीड है तो वो जाकर अपने अदर अदर डॉक्यूमेंट्स को भी वहाँ पे वेरीफाइड कर सकते। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें आपको इंटरेस्ट कितना मिलने वाला। बहुत ऐसे लोग हैं जिन लोगों को एफडी करवाने का शौक है, तो एफडी करवाने से पहले आपको कितना बेनिफिट आपको मिलने वाला है ये भी तो जान लो। यहाँ पे ये कहता है कि 50 लाख और 50 लाख से कम के लोगों को 2.90 का परसेंट आपको एफडी मिलेगा, यानी कि आपके एक अमाउंट के हिसाब से। फिर यहाँ पे 50 लाख एंड देन लेस देन ऑफ 5 करोड़, यानी कि 50 लाख का आपका मिनिमम रहेगा एंड देन आपको मैक्सिमम 5 करोड़ तक आपको जब आप जमा करिएगा तो भी आपको उतना ही आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है।
5 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच आपको 2.95% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और जब आप 10 करोड़ से लेके लेस देन 100 करोड़ तक आप जमा करते हो तो आपको 3.05% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। जब भी आप एफडी करवाओगे तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख लेना। और एफडी यहाँ पे आमतौर पर ज़्यादा अमाउंट का ही करवाइए, वही बेहतर रहेगा। देखिए यहाँ पे 1,000 करोड़ एंड देन 2,000 करोड़ यहाँ पे दिया गया है। जब आप 2,000 करोड़ एंड देन अबव यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ के तौर पर दिया गया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस में आप यहाँ पे देखिए 3.10% का, 3.10 एंड देन 3.40, 4.00% का इंटरेस्ट आपको मिलता है। ये आपको 4.0 से ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। एक ही बैंक है जो आपको इंटरेस्ट काफ़ी हाई देता है, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। यदि वो आप उसमें कोटक महिंद्रा बैंक में अपना एफडी करवाते हो तो उसमें तगड़ा रूप से आपको वहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। लगभग अप्रोक्स 6.52% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो काफ़ी दमदार आपको देगा। और यदि आप एफडी करवाते हो वहाँ पे तो, और यदि आप एफडी कैनरा बैंक में करवाते हो तो आपको इतना ही इंटरेस्ट मिलेगा, 3.50 के अप्रोक्स लिमिटर्स में। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, यदि आप एफडी करवाना चाहते हो तो बैंक में जाओ, बैंक में जाने के बाद वहाँ पे फॉर्म्स लो। अब एफडी करवाने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस है नहीं। हाँ, एफडी का एक ऑनलाइन प्रोसेस है, आप अपने मोबाइल बैंकिंग से एफडी में आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने बैलेंस को। ये प्रोसेस है, तो मैं चाहूँगा उसके लिए एक वीडियो बनाऊँगा, लेकिन एक वीडियो में आप लोग को यही बनाना था, बना दिया। अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कैनरा बैंक के सारे वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।